नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद 23 नवंबर को जब चुनावी परिणाम सामने आते हैं तो महायुति एक बार फिर से बड़ी जीत दर्ज करती है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 132 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए महायुति गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। और ऐसे में उसके बाद सीएम चेहरे को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आता है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के गुट के नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही रहेंगे, क्योंकि शिंदे ने मुख्यमंत्री रहते हुए काफ़ी ऐसे फैसले लिए जो कि महाराष्ट्र के लिए काफ़ी कारगर साबित हुए हैं। लेकिन लंबे समय से चल रहे इस विवाद के चलते मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम नहीं हो पाया है। अब महाराष्ट्र में गुरुवार को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व की सरकार में एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल सिर्फ 3 प्रमुख नेताओं का शपथ ग्रहण होगा। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देखा जाए तो मामला फिलहाल सुलझता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस मामले में आगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कब कहां कुछ बगावत हो जाए। और ऐसे में मुंबई के आज़ाद मैदान में ये तीनों नेताओं का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुंबई पुलिस के 2500 जवानों की यहां तैनाती की गई है। इसके अलावा टास्क फोर्स, सशस्त्र पुलिस बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। इससे पहले मंगलवार को महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नियमित जांच के लिए शहर के एक निजी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल से अपने आधिकारिक आवास वर्षा के लिए रवाना होने से पहले एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं जांच के लिए आया हूं, मेरा स्वास्थ्य ठीक है। अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि शिंदे को गले में तकलीफ है। डॉक्टर ने बताया मुख्यमंत्री को बुखार और संक्रमण था, जिससे कमजोरी हो गई थी। एहतियात के तौर पर उनका एमआरआई स्कैन भी कराया गया है। शिंदे के अस्पताल से लौटने के कुछ घंटे बाद बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस उनके आधिकारिक आवास वर्षा पहुंचे। पिछले सप्ताह दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली आमने सामने की मुलाकात थी। साथ ही आपको यहां ये भी बता दें कि शिंदे की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नीत महायुति गठबंधन की घटक है। शिंदे पिछले शुक्रवार को सातारा जिले में अपने गांव तारे गए थे, जिसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी थी कि वह महायुति की नई सरकार के गठन की कवायद से नाखुश हैं। लेकिन उनके सहयोगियों ने कहा कि शिंदे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति की भारी जीत के बाद महाराष्ट्र की नई सरकार 5 दिसंबर को शपथ लेगी। अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर क्या आगे भी कोई नया पेच फंसता हुआ नजर आएगा, या मामला फिलहाल जिस तरह से शांत होता हुआ नजर आ रहा है ऐसे ही आगे भी बरकरार रहेगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।